आप सभी की इच्छाओं को नमन। अब हम पहले खंड के छठे अध्याय के बारे में बात करते हैं, जानते हैं। अब किशोर अवस्था का हमने 5वें अध्याय में पढ़ा। अब कौन सी अवस्था है उसके बारे में युवावस्था का है। आपका छठा जो अध्याय है उसमें है युवावस्था। किशोर अवस्था के बाद में युवावस्था आती है। इच्छा से कर्म तक की यात्रा। जो हमारी इच्छा है उससे हमारे कर्म में कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है, युवावस्था में ये कार्य शुरू होता है। किशोर अवस्था की पहचान की भूख जब स्थिर होती है, किशोर अवस्था में जो पहचान की भूख है जब वो स्थिर हो जाती है, तब प्रवेश होता है युवावस्था में। यह वह कालखंड है जहां इच्छाएं केवल कल्पना नहीं रह जाती, वो क्रिया बनना चाहती है। किशोर अवस्था खत्म होने का मतलब है युवा अवस्था में जब पहुंचता है बच्चा, तो वह कर्म करना चाहता है, क्योंकि उसने कल्पनाएं तो बहुत देख ली किशोर में। ऐसे हो जाएगा, चुटकी बजाते ही काम पूरा हो जाएगा, ये इच्छा पूरी हो जाएगी। ये जो जितनी भी बातें हैं ये सब धीरे धीरे करके दिमाग से और अपने विचारों से निकलने लगती हैं। फिर वो कर्म करना चाहता है, उसको पता लग चुका होता है कि कर्म के बगैर कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। यही वह समय है जब मैं कौन हूं का उत्तर मैं क्या कर सकता हूं में बदल जाता है। अभी तक तो प्रश्न यही चल रहा था, मैं कौन हूं। इच्छा का, इच्छा ये कहती मैं कौन हूं और मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये जो प्रश्न है ये बदल जाता है, मेरे कर्म करने की क्षमता क्या है, ये युवा अवस्था में आभास होने लगता है। मैं बदलता है। युवावस्था इच्छा की ऊर्जा को कर्म में बदलने की उम्र है। यही वह अवस्था है जहां सपनों को जमीन पर उतारने की चुनौती सामने खड़ी होती है। जो सपने देखे हैं, इच्छाओं के सपने देखे हैं बड़े बड़े, उनको कर्म के द्वारा जमीन पर उतारने का समय होता है युवावस्था। कर्म करना होता है, और जब तक पता चल चुका होता है कि ये सिर्फ कल्पनाएं हैं जो अभी तक विचार करी, अब इनका असली, अगर आपको वास्तव में ये पूर्ण करनी है अपनी इच्छाएं, तो इनके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। मैं कहता हूं, स्वामी राजेंद्र देव महाराज कहते हैं, युवा वह नहीं है जो जवान है, युवा वह है जो जागरूक है। मैं ये कहता हूं, युवा वह नहीं है जो जवान हो गया है, युवा वह है जो जागरूक हो गया है, जो जान चुका है कि बगैर कर्म के जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। वही युवा है। केवल शरीर की बनावट से जवान होना ये कोई युवा का संकेत नहीं है। उसकी इच्छा केवल व्यक्तिगत नहीं होती, वह समाज राष्ट्र को बदलने की हिम्मत रखती है। वह इच्छा कोई अब व्यक्तिगत नहीं रह जाती, उस पर सामाजिक जो ताना बाना है उसकी भी नज़र होती है युवा के ऊपर। और जो कानून है, जो समाज है, जो हमारे आस पड़ोस हैं, जो हमारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, सभी उस पर युवा होते ही भरोसा करने लगते हैं और सोचते हैं कि ये कोई ऐसा काम ना करे जिससे उनको नीचा देखना पड़े या बैकफुट पे आना पड़े। तो ये एक इच्छाओं के अंदर एक मैं कहता हूँ बाउंड्री का काम करती है, और पता चल चुका होता है कि बगैर कर्म के कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। ये युवा अवस्था में जाकर के पता चल पाता है। इस अवस्था में तीन प्रमुख इच्छाएं प्रकट होती हैं। इस अवस्था में तीन प्रमुख इच्छाएं हैं जो प्रकट होती हैं। स्थायित्व की इच्छा, एक पहचान, कैरियर, उद्देश्य। स्थायित्व की इच्छा होती है कि मैं कहीं नौकरी लग जाऊं या कोई व्यापार कर लूं, तो ये एक मतलब अपनी पहचान बनाने की इच्छा होती है। दूसरी प्रेम की इच्छा, संबंध बनाना, अपनापन और साझेदारी। इसमें प्रेम का बड़ा मन करता है युवावस्था में, प्रेम करना चाहता है, किसी से संबंध बनाना चाहता है, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है। और
एक अकेला नहीं रहना चाहता, एक साझेदारी चाहता है कि कोई मेरे साथ जुड़े, मेरा कोई मित्र बने, और मेरा मतलब एक अलग सी इच्छा होती है कि कोई मेरे सहयोगी बने। और इसी उम्र में अपोजिट सेक्स के प्रति भी अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता है। नंबर तीसरा, अभिव्यक्ति की इच्छा अपनी बात कहने की, अपने मूल्य दिखाने की तरफ, अपनी बात को रखने की और उसको लोग वेट दें, तवज्जो दें, ऐसी चाहना भी इसी उम्र में जाके उत्पन्न होती है। युवावस्था का मन ऊर्जा से भरा होता है, जैसे बहता हुआ जल। यह जल जीवन भी देता है और नियंत्रण ना हो तो तबाही भी देता है। ये उस जल की तरह होती है युवावस्था। अगर इस जल को नियंत्रण करके खेती में प्रयोग किया जा सके तो ये जीवन भी देता है, पैदा भी देता है। और अगर ये अनियंत्रित हो जाए तो ये तबाही ला देता है। जिस प्रकार से जल तबाही ला देता है, अनियंत्रित जल, उसी प्रकार से युवावस्था भी अगर गलत डायरेक्शन में चलेगी तो ये तबाह भी कर सकती है। पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो भगवान राम युवावस्था में ही वनवास के रास्ते कर्तव्य को अपनाते हैं। अगर पुरानी कथाओं के बारे में देखें तो त्रेता युग में रामचंद्र जी को युवावस्था में ही वनवास मिला था और वो वन को चले गए थे। तो ये युवावस्था में ही उन्होंने इतिहास रचा था। कृष्ण जी इसी अवस्था में महाभारत की भूमिका रचते हैं। वो भी युवावस्था में महाभारत की जो भूमिका है उसको रचते हैं। स्वामी विवेकानंद की विश्व विख्यात शिकागो स्पीच भी युवावस्था में ही दी है। स्वामी विवेकानंद ने भी जो शिकागो के अंदर अद्भुत, अलौकिक और आज तक याद पूरा विश्व करता है, वो स्पीच भी युवावस्था में ही दी। युवावस्था वह ऊर्जा है। लेकिन आज का युवा तकनीक से घिरा है। अवसर भी अधिक है, भटकाव भी अधिक है। सोशल मीडिया पर पल पल में तुलना, कैरियर की अनिश्चितता, रिश्तों की जटिलता और आत्मसंदेह, ये सब उसकी इच्छा की गति को भ्रमित कर देते हैं। फलस्वरूप कई युवा अपने उद्देश्यों से भटक जाते हैं, कुछ अवसाद में चले जाते हैं तो कुछ क्रांति की राह पकड़ लेते हैं। आज का जो युग है बड़ा फास्ट है, सोशल मीडिया का है, तुलना करते हैं एक दूसरे से, और अगर सही डायरेक्शन मिल जाए तो क्रांति भी ला सकते हैं। जैसे फेसबुक, कंप्यूटर, मतलब जितने भी आविष्कार ज़्यादातर लोगों ने करे हैं वो आज के टाइम में युवावस्था में करे हैं। जैसे हिंदुस्तान का उदाहरण है कि ओयो होटल्स का जिसने ऐप बनाई, वो भी एक बिल्कुल युवा ही था। और ये फेसबुक और जितने भी ये सोशल मीडिया के हैंडल बनाए हैं, ये सब युवाओं ने बनाए हैं। तो युवा अगर अपनी ताकत और अपनी हिम्मत और अपने सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करेगा तो वो क्रांति ला सकता है, और नहीं तो वो एक गलत रास्ते पे चला गया तो इतना बड़ा भटकाव कर सकता है कि वो समाज को और दुनिया को भुगतने के लिए, क्योंकि आपने आतंकवादी भी देखे होंगे, वो भी ज़्यादातर युवावस्था में ही गलत कार्यों को करते हैं। मैं कहता हूँ स्वामी राजेंद्र जी का संदेश है युवाओं के लिए स्पष्ट है। युवा स्वयं के लिए नहीं, युवा युग के लिए जिए। युवाओं को मेरा ये संदेश है कि वो स्वयं के लिए ना जिए, वो युग के लिए जिए। पूरा युग उनके हाथ में है, पूरे युग का परिवर्तन वो कर सकते हैं। इच्छाओं को शुद्ध करने की प्रक्रिया में साधना आवश्यक है। जो इच्छाएं हैं उनको शुद्ध करने के लिए साधना, पेशेंस, धैर्य बहुत जरूरी है। ध्यान, सेवा, सत्संग और दिशा, यही युवा की ऊर्जा को सार्थकता देती है। युवाओं को ध्यान करना चाहिए, अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा सही और दुनिया को दिशा देने के लिए
विचार करनी चाहिए। उसके लिए अच्छे लोगों से, अच्छे विद्वानों से बैठ करके आपस में बातचीत करनी चाहिए। अच्छे विद्वान लोगों के बीच में बैठना चाहिए, ना कि जो समाज के अंदर गलत चीजें पैदा करते हैं उनके साथ। एक प्रैक्टिकल सूत्र है, इच्छा प्लस अनुशासन बराबर उपलब्धि। इच्छा अगर अनुशासन के साथ काम करेगी तो आपको वो उपलब्धि मिलेगी जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा बनना चाहती है वो बन जाएगी। बिना अनुशासन के इच्छा केवल कल्पना है, अनुशासन उसे क्रियान्वित करता है। यही कारण है कि जो युवा अपनी दिनचर्या, अपने लक्ष्य और अपनी संगति को गंभीरता से लेते हैं, वही अपने जीवन की दिशा तय कर पाते हैं। जो युवा अपने इच्छाओं को अनुशासन में रखते हैं, उनके अगर 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे करना है, 12 घंटे करना है, अगर अपने कर्म को अपनी इच्छा के अनुरूप करते हैं तो बिल्कुल अपनी इच्छा को पूर्णता की तरफ ले जाते हैं, और अगर उनसे भटकते हैं तो वो विनाश कर देती है। इस अवस्था में युवा को मार्गदर्शन की नहीं, प्रेरणा की जरूरत होती है। उसे आदेश नहीं, सहयोग चाहिए। उसे रोकने से अधिक जरूरी है उसे सिखाना कि उसकी इच्छा केवल मैं तक सीमित नहीं है, हम और समाज तक विस्तृत हो सकती है। युवाओं को ये बताना पड़ता है आपके द्वारा, विद्वानों के द्वारा, कि केवल आप अकेले नहीं हो। आपसे जुड़ी हुई जितने भी परिवार हैं, जितना भी समाज है, जितना भी देश है, ये स्थल है, इन सब के लिए आपको काम करना है। इन सब की जिम्मेदारी, इनको सबको एक सही रास्ते पर, क्योंकि युग परिवर्तन का समय होता है, युवा ही युग परिवर्तन करते हैं, युवा ही नई नई खोज करते हैं। युवाओं ने ही सारी क्रांति की है इस दुनिया के अंदर, चाहे वो आज़ादी की क्रांति हो, और चाहे वो किसी बदलाव की, और चाहे किसी ने कोई ऐसा प्रयोग किया हो नया कुछ बदलने का, वो सभी युवावस्था में होता है। युवावस्था वह अवस्था है जहां इच्छा कार्य बनना चाहती है। यह वह समय है जब इच्छा दिशा मांगती है और शरीर शक्ति देता है। अब शरीर और इच्छा का मिलन यहां पर होता है पूरे तरीके से। इच्छा दिशा अगर सही है तो ये जो शरीर है ये पूरी ताकत लगा देता है, पूरी शक्ति देता है, क्योंकि भरपूर ताकत होती है इस युवावस्था में शरीर के अंदर। यह काल यदि सही मार्गदर्शन, उद्देश्य और साधना से जुड़ जाए तो युवा इतिहास रच सकते हैं, वरना यही ऊर्जा अव्यवस्था बन जाती है। ये पूरा का पूरा अध्याय युवावस्था को मार्गदर्शन करने के लिए है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी भूमिका कहीं रहती है तो समाज की और विद्वानों की रहती है। उस युवा को कैसे मार्गदर्शन दें, कैसे उसको बढ़ाएं, कैसे उसको दिशा दें, क्योंकि इसी उम्र में नशे की लत लगती है, इसी उम्र में अपराधी बन जाते हैं, इसी उम्र में जो बड़े बड़े जो डाकू बने हैं या आतंकवादी बने हैं, वो सब इसी उम्र की देन है। और इसी उम्र में जो लोगों ने इतिहास रचे हैं वो भी इसी उम्र की देन है। तो मार्गदर्शन जरूरी है, उनको धैर्य और सही तरीका। हम लोग अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ये अपने आप सीख लेंगे। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश में। बच्चों की काउंसलिंग नहीं कराते, बच्चों को अच्छे लोगों के बीच में नहीं ले जाते, या तो कुछ मजबूरियां समझते हैं, या ये समझते हैं कि फलाने आदमी के पास क्यों भेजें, उसको क्या पता। आपको सारा कुछ नहीं पता, आपने सब कुछ नहीं देखा इस दुनिया में। बहुत कुछ बदलाव है, और आज तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छे अच्छे काउंसलर अवेलेबल हैं जो कैरियर को भी बताते हैं, जो मोटिवेशन भी देते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ इन काउंसलिंग सेंटरों में भी जा कर के अच्छे विद्वानों के साथ उनका साक्षात्कार करें, बातचीत करें,
उनसे सीखें कि आगे जो पॉजिटिव रास्ते हैं, जो इच्छाओं की उथल पुथल है उनके दिमाग में, उनके विचारों में, उनको कैसे पूर्ण किया जा सके। ये एक बहुत बड़ा समय है माँ बाप के लिए भी और युवाओं के लिए तो है ही। तो ये छठा अध्याय पूर्ण होता है। 7वें अध्याय में एक नई बात, एक नई दिशा, एक नया दृष्टिकोण हम जानेंगे। तो अभी हमारे जीवन की जो इच्छाएं हैं, जो शुरुआत से और युवावस्था तक अब अभी हम पहुंचे हैं, तो अगला जो अध्याय होगा उसके बारे में आपसे, जो 7वां अध्याय होगा उसमें बहुत जल्द आपसे मिलेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।